प्यारी वाली विजय अमन द हिंद रेडियो पे, जिसको आप देखते हो और सुनते हो, लेके आई हूँ आपके सबसे ज्यादा प्यारे वाले, हैंडसम वाले आरव चौधरी, जो कि है एक हमारी इंडस्ट्री के लिए, एक हमारी इंडिया के लिए बहुत बड़े यूथ आइकन। सो आरव सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस शो में, जहां पर हम आपका पूरा केवाईसी का एक आधार कार्ड हम आपको बना के देने वाले हैं नो योर सेलिब्रिटी में। Okay, thank you so much, Aman, for having me on your show. Thank you. Thank you so much, sir. It is all our pleasure, your blessing, your love and support, which has made you come here to join us on this show. Thank you so much once again. My pleasure. सर, हर बंदा ये जानना चाहता है कि आप काफी समय से 20 इयर्स से मुंबई के अंदर रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन मुंबई, तो आपकी ये जो इतना लंबा समय आपकी जो जर्नी रही है मुंबई के अंदर, वो कैसी आपकी रही है? It's been an exciting journey and a tough one for, I guess, anybody who's an outsider to this city and this industry. To find a foothold, it takes time and it is difficult. But nonetheless, it has been an exciting journey. मुझे जब मैं आया था तो मुझे कहा गया कि मैं मॉडल जैसा दिखता हूँ, तो मुझे मॉडल बनना चाहिए। तो आई सेड ठीक है, तस्वीरें खिंचवानी होती है, चाहे वो एक्टिंग के लिए हो या मॉडलिंग के लिए हो। जी। So I clicked a few photographs and within I think 15 days I got my first campaign for Vimal shirts, and Vimal used to be huge then, and I'm talking about 20 years back. Okay. 20 साल के आसपास। जी। And then एक सिलसिला चल पड़ा। I did a whole lot of ad films. I worked with, started my first ad film was with Rakesh Prakash Mehra. Rakesh now is a filmmaker. With Prahlad Kakkar, with Shekhar Kapoor, Kunal Kapoor, lot of people, Kailash Surendran, all these guys, ये सब दिग्गज हैं advertising के। जी। So I did a whole lot of ad campaigns as the leading man with them, and then मैं modeling करते रहा, and then उसके बाद में I became Mr. India, did a lot of music videos. उस जमाने में music videos का एक चलन था, and the videos that I did, they were hugely popular. Jalwa, Dole Dole, you know, they were all number one on the charts. जी। उसके बाद में फिर सिनेमा, टेलीविजन शुरू हो गया simultaneously, तो बस भाग रहा हूँ। And that has made you to reach this place, this huge success that you have carried along with you since last 20 years. So I think is an inspiration for every youth, every citizen of our country. I think it should not be limited to our country, to the whole world, to the universe, to out there in the galaxies. I am not so huge. I'm not so big. Please. So no, kind of. Sir, you are. मुझे लगता है अभी इस जो आपका कैरेक्टर था महाभारत के अंदर भीष्म पितामह का, तो सबसे पहले तो प्रणिपात पितामह। और आपने हर एक उम्र के लोगों को, चाहे वो एक बच्चा हो, एक जवान हो, एक बूढ़ा हो, मिडिल एज का पर्सन हो, हर एक को मैं कहूंगी अगर शुद्ध हिंदी में जैसे कि आप उनका मार्गदर्शन करते आए हैं, और बहुत मतलब लोगों को प्रेरणा मिली। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो हमने अपने अंदर बहुत सारे सुधार करे हैं, चाहे वो एक हिंदी सीखना हो, कैसे एक शुद्ध हिंदी बोली जाती है, अगर मैं एक बहुत छोटी सी चीज को पकड़ूं महाभारत के जरिए, या कोई ऐसी बात जो हमें अपनानी चाहिए, जैसे हम अगर अन्न ग्रहण करते हैं उससे पहले अन्न को प्रणाम करना चाहिए, ये मैंने महाभारत से सीखा है। आपके किरदार से मैंने काफी कुछ सीखा है। हर चीजें मैं नहीं अपना पाई हूँ अपनी जिंदगी में, और मुझे लगता है ये जिंदगी शायद छोटी पड़ जाएगी हर एक चीज को, हर एक रूल को फॉलो करने में जो आपने हमें सिखाया है। छोटी छोटी चीजें फॉलो जरूर कर पा रहे हैं और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, तो इसके लिए मैं तो मुझे लगता है आपको एक बधाई का पात्र है इस चीज के लिए। यू हैव मेड इट अ बिग सक्सेस टू दिस थिंग। अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप बहुत ही अच्छी हिंदी बोलती हैं, मेरी तरफ से आपको इसके लिए शुभकामनाएं। जी। आपने जैसा कहा कि महाभारत से कुछ भी सीखना, महाभारत से कुछ भी सीखने का मतलब है महाभारत जो है वो एक
महाकाव्य है। महाभारत से बड़ा महाकाव्य पूरी दुनिया में नहीं है। जी। और महाभारत से हम इतना कुछ सीखते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान जो है उसमें, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, गीता में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया हमें, जी। हमें इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है। और दर्शक जो मुझे लिखते हैं प्रतिदिन, जो मेरे पास में on all social media platforms, people write to me almost every day from all over the world, not only India, but as you said, rightly said, Russia, Ukraine, China, जी। Moscow, uh, Indonesia, UK, so many, Italy, so many places, all over the world, people have loved Mahabharata, and Mahabharata is running in all these countries, simultaneously on different channels. जी। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। जी। और वो सभी ये कह रहे हैं कि उन्होंने सभी ने बहुत कुछ महाभारत से सीखा है। मैंने भी सीखा है। जी। मैंने भीष्म के किरदार से बहुत कुछ सीखा है, जी। उसे अपनाया है और उसको अनुसरण करने का प्रयास भी करता हूँ। जी। तो मेरे लिए महाभारत से जुड़ना और भीष्म का किरदार निभाना, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सो थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड योर अप्रिसिएशन फॉर माय वर्क। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वेल डिजर्व सर। अच्छा, आप राजस्थान से थैंक यू। हैं, तो मुंबई की इस चकाचौंध दुनिया में आप ऐसा क्या सबसे ज्यादा मिस करते हैं, जो कि एक मिस है, जो कि आपको राजस्थान में था लेकिन अभी मुंबई में बहुत मिस करते हैं? पतंग नहीं उड़ा सकता। बिल्कुल, ये आपने बहुत मुझे लगता है अच्छा पॉइंट बोला है। हाँ, हम हमारे यहाँ पर क्या है, जयपुर में और हर छोटे शहर में सबके पास छत होती है। जी। बड़े बड़े घर होते हैं और उस पर छत होती है। जी। और when we talk about Jaipur and Rajasthan, Jaipur is very popular for kite flying. So हमारे यहाँ पर संक्रांत से तकरीबन ये समझ लीजिए 1-2 महीना पहले हम पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। जी। और हम बहुत पतंग पतंग उड़ाते हैं। और स्पेसिफिकली ऑन द डे ऑफ संक्रांत तो मतलब आपको छत दिखाई नहीं देती, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। पतंग उड़ती है। तो वो सबसे एक ऐसी बात है जो मैं नहीं कर पाता हूँ। सो या बिल्कुल। जी। आपकी जो जर्नी अगर मैं बात करूं उस आरव चौधरी की, जो एक स्कूल में था, फिर कॉलेज में आया, फिर इस इंडस्ट्री में अपना पहला जो ब्रेक मिला, स्ट्रगल मिली, पुश किया अपने कैरियर को, वो कहाँ से शुरुआत हुई? वो दिमाग में थॉट कहाँ से आया कि यार मुझे एक एक्टर बनना है या मुझे मॉडल बनना है, मुझे इस फील्ड में जाना है? I think it started very early when I was in school. मैं आई थिंक 5th में था जब मैंने अपना पहला स्किट किया था। जी। And I was enamored by the big screen, by whatever I would see on the big screen, and I would feel like, wow, this is something amazing. And then uh, slowly I started, you know, working on myself as an actor. I started doing plays. मैंने कुछ लिखना शुरू किया, जी। प्ले शुरू किए, और it जी। went on from school to college, and then I did professional theater for I think few years, 2-3 years. So yeah, that is the prime uh, reason that I became an actor. And then when you look at the big screen, वो जो दिखता है, मुझे लगा हाँ ये जो दिख रहा है ये कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ। जी। तो उसके लिए मैंने अपने आप को ट्रेन किया एज एन एक्टर। आई डिड थिएटर एज आई टोल्ड यू। जी। 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 Then I came to Bombay, and rest already told you. So बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे that's लगता the है way it has been. Yeah. थिएटर ट्रेनिंग के साथ साथ आपने अपने आप को बहुत फिट भी करा, और फिटनेस आपके साथ पूरी कैरी फॉरवर्ड हुई है थ्रू आउट। अगर बात करें मॉडलिंग की। My other phone. हाँ जी। सी फिटनेस का ऐसा है कि मैं स्कूल से ही, बचपन से ही मुझे शौक था स्पोर्ट्स का। ओके। I used to play all kind of games, and then also what happened is that thank you. मैं बचपन से मुझे शौक था बॉडी बिल्डिंग का। जी। तो obviously I didn't start weightlifting जी। till I got in early college.
जी एंड आई स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग एज वेल। तो वो तब से लेके आज तक हमेशा ही रहा है। और मैं इवन इन लॉकडाउन वी डोंट हैव वेट्स, द जिम्स आर नॉट ओपन, बट मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, घर पे करता हूँ, बिल्डिंग में भागता हूँ। सो दैट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट्स इट्स हु आई एम। जी। अगर अब बात करें आपकी हॉबीज के बारे में, तो एक्टिंग तो बट जी। ऑफिस है, आपकी इतनी बड़ी हॉबी है जिसको आप प्रोफेशन में बदल चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करना आपको पसंद है? अब इसी से रिलेटेड है, मैं मुझे फिल्में देखने का शौक है, मैं फिल्म्स बहुत देखता हूँ। जी अब वेब शोज भी देखता हूँ। जी एक्सरसाइज का मुझे शौक है, मैं रोज वर्कआउट करता हूँ। हम्म आई I'm a rider. I've been riding since I was in school, college. So I have been into bike riding since then. आज भी मैं ride करता हूँ। जी I'm fond of whenever I get the time, I listen to music. So yeah, all these things. I'm fond of photography as well. So uh, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप जितनी भी तस्वीरें देखेंगे, इंक्लूडिंग माय ओन, वो सब की सब मेरी खींची हुई हैं, अपार्ट जी फ्रॉम अ फ्यू। बिल्कुल। सो या आप तस्वीरें बहुत अच्छी खींचते हैं, इस पॉइंट पे मैं आने वाली थी, बट वो पहले ही आ थैंक गया। यू। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कौन सी चीज है विच यू डिसलाइक द मोस्ट? There are a lot of things in life that you do not like. uh, जी लोग जो पान खा के पिचकारी थूकते हैं, बिल्कुल, दैट्स वर्स्ट। uh, हाँ, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक सामान्य शिष्टाचार जो है आज के हमारे समाज में नहीं रहा है। जी बड़ों के लिए इज्जत, महिलाओं के लिए पहले आप, all these things, they on a daily basis I see that happening in society, and I'm bothered about all this, but in my own small little way, wherever I feel I can tell people, कि ये सही नहीं है, ऐसा करना चाहिए, I try and do that, but yeah, ऐसी यही सब चीजें हैं। अगर मैं मिस की बात करूं, व्हेन आई वाज वाचिंग महाभारत, अभी कोविड-19 की वजह से सब कुछ लॉकडाउन में था, सो आई स्टार्टेड वाचिंग महाभारत फ्रॉम द डे वन ऑन स्टार प्लस इटसेल्फ। जी तो मुझे कहीं ना जी कहीं जब आप वो चीज देखते हैं, तो मुझे लगता है एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग उसके अंदर कहीं खो जाते हैं, डूब जाते हैं। मतलब एक वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है वो चीजें, चाहे वो लेसन जी। हो, वो किरदार हो, हम इतने ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं एक एक्टर के साथ, एक एक्ट्रेस के साथ जिस किरदार को निभा रही हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो मुझे महसूस हुआ दुनिया के अंदर, अगर हम महाभारत टाइम्स में वापस चले जाएं, तो अगर एक वचन की बात करें, एक वचन की वैल्यू इतनी ज्यादा होती थी। अगर वचन दे दिया तो दे दिया, चाहे उसके बाद आपकी जान चली जाए, लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए। और आज के टाइम पे अगर आप देखें, तो प्रॉमिस की अगर हम बात करें, लोग आजकल कस्मों को सीरियसली नहीं लेते हैं। प्रोमिसेस तो बहुत दूर की बात है। तो आपको क्या? अमन, आप कहाँ कहाँ आप कस्मों की बात कर रही हैं? आज तो हमारे देश में कागज पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो बिल्कुल। तो वही मैं, मतलब बहुत समझना मेरे लिए, बीइंग अ यूथ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये डिफरेंशिएट करना, समझना यार इतना बदलाव कैसे आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ हम लोग पीछे रह गए अपनी वैल्यूज में। देखिए, ये तो सवाल, और इस पे हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। जी अ, महाभारत काल की बात छोड़ दीजिए, आप कलयुग की बात कर लीजिए। आप आज से आप 2-3 पीढ़ी पहले चले जाइए, अपने माता पिता, बिल्कुल। दादाजी, नाना जी, उनके समय तक आप चली जाइए। तो उस समय तक जो आपने कहा, उस जबान की वैल्यू थी। जी मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आजादी, हमारा भारतवर्ष जब आजाद हुआ उसके बाद तक की मैं बात कर रहा हूँ। 90s की बात बेसिक। और ये मैंने ये सुना है कि, और कि उस समय बातें होती थी, मैं बहुत छोटा था, जी तो मुझे बताया जाता था कि मेरी मदर मुझे बताती थी कि मेरे नाना जी बहुत बड़े जमींदार थे। जी तो कभी कोई बात होती थी, किसी को कुछ काम होता था, तो नाना जी सिर्फ बोल देते थे कि मैंने बोला है, जाके बोल देना भाई
तुम्हारा ये काम है, और वो काम हो जाएगा। तो वो सिर्फ उनके नाम से, उनके कहने से हो जाता था। जी ये एक आदमी के, जैसा आपने कहा, जबान की जो एक, जो उस यू नो वैल्यू ऑफ अ पर्सन्स वर्ड, जी वो उस समय था। और उसके बाद में करते करते ये समाज का जो परिवर्तन है, वो अच्छा बुरा मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। जी वो आते आते उस जमाने तक आ गया कि जब मेरे पिताजी, माय फादर वाज एन आरएएस ऑफिसर, जी ही वाज इन द सिविल सर्विसेज, एंड कभी कोई ऐसा काम होता था तो ही वुड पिक अप द फोन एंड ही वुड कॉल समबडी, या होता था कि हाँ वो स्वयं जाके मिलते थे, तो एक वो इज्जत होती थी कि हाँ साहब ये फला है या इन्होंने कहा है तो हो जाना चाहिए। जी वो तब तक उतना बदलाव आ गया था कि बिना जाए सिर्फ कहने से हो जाता था, फिर जाने पे होता था। और अब जो स्थिति हुई है पिछले 20-30 सालों से जो भी है, जी वो ये है कि अब तो आप कुछ भी कर लीजिए। आप, मैंने जैसा कहा कि फॉरेन कंट्रीज में देयर इज स्टिल वैल्यू ऑफ अ साइन कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल If you're working in any industry, any kind of contract, if you do not stick to the written राइट word, whatever is there in the contract, then you can be sued in the court of law. राइट राइट लेकिन हमारे देश जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, लोग फॉलो नहीं करते हैं। और लोगों की सोच ये होती है कि भाई अब केस लड़ने कौन जाएगा इतने साल तक। बिल्कुल बिल्कुल तो वो जो है उसका परिवर्तन जो है, वो समाज क्यों नहीं सुधरता, ये सारी बातें, इसका तो जवाब देना बहुत कठिन है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये तो बहुत दूर की बात है, एक साधारण सी बात है। आज हम जिस स्थिति में हैं, हमारा देश नहीं पूरी दुनिया जिस स्थिति में है, जी कि कोरोना वायरस के कारण हमें सबको मालूम है कि हमें किसी जगह को छूने से, जहां पर कि कोरोना वायरस का इम्प्रिंट है, उससे हमें वायरस हो सकता है। मुंह से सांस लेने से होता है। फिर भी गवर्नमेंट ने, ये सरकार ने कह दिया है कि आप थूके नहीं, जुर्माना हो जाएगा। मैं आज भी देख रहा हूँ लोग थूक रहे हैं। तो बिल्कुल इसका तो, जब लोग सुधरना ही नहीं चाहते, या सुधरना तब चाहता है इंसान जब, सा आपने कहा, कि उसे ये लगे कि मुझ में कुछ कमी है, जी मैं अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, जी और उसके लिए मुझे ये बदलाव लाने पड़ेंगे, मुझे ये सीखना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। बिल्कुल तभी तो वो सीखेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल किंतु यदि हम ये ही मान के बैठते हैं कि मुझे मत बताओ यार, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा जी हूँ, that is the issue with the entire society, when everybody, most of the people think that they are, know all, जी and they do not want to change, जी जी then you cannot force anybody to change. जी बिल्कुल ये मुझे लगता है आपने एक बहुत अच्छी बात ये बोली है यहाँ पे। तो इसके साथ साथ हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि जी। पूछना चाहूंगी आपसे कि आपका बिग बॉस में जाने का कोई फ्यूचर प्लान है? इसका क्या मतलब आप मुझ जैसे शालीन व्यक्ति को क्यों ऐसी जगह में भेजना चाहती हैं जहां पर एक दूसरे के साथ गाली गलौज हो, मारा मारी हो, और लोग जो है वो मुझे अपमानित करें? आप चाहती हैं कि मेरे साथ ऐसा हो? जी नहीं सर, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं और हम ऐसा हाँ, तो कभी नहीं मुझे, करेंगे। ऐसे लोगों को हम वोट आउट करके घर से बाहर जरूर निकाल देंगे, देखिए। नहीं, वो बात वोट आउट करने की ही नहीं है। बात वहाँ घर में, उस घर में जाना, टू डू दैट शो, आई वाज कॉल्ड ओके, दिस ईयर, आई वाज कॉल्ड, बट डेफिनेटली। आई humbly declined. I said this is not my cup of tea. तो उसका जो फॉर्मेट है वही ऐसा है कि वहां पर हर व्यक्ति, ऐसा कोई है ही नहीं जो अंदर आप शालीन रहे या अपने दायरे में रहे, सब एक दूसरे से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम एक तरफ तो वही, जब हमने वार्तालाप शुरू किया कि हम समाज में अच्छे बदलाव की बात करें हैं, जी और जो भी अच्छाई है वो पुराने समय पे थी। आपने महाभारत की बात की, मैंने अपने दादा नाना के जमाने की बात की, वहां तक सब सही था। तो उसे हम सुधारने की बात करें, उसकी जगह पर ये हो रहा है कि यहाँ पर तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं जब लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तो मैं तो इससे दूर ही रहूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका धूम में कैसा एक्सपीरियंस था?
बाइक So it was a lovely experience. राइडिंग I love bikes. I'm a rider, as I said, जी and so doing that movie, it was a great experience for all of us. Not only riding the bikes, but there's हमें किसी को भी ये नहीं लगा था कि ये कुछ कल्ट फिल्म करने वाले हैं या ऐसी कोई हम बहुत कमाल की फिल्म बना रहे हैं जो इतनी बड़ी हिट होगी कि उसकी सीक्वल्स बनते रहेंगे. बिल्कुल. So we were not of the any such impression. All of us, most of us, in fact, later on, everybody on the set realized one day that most of the actors, including the director, everybody, they were all going through a phase where they were not successful. Okay. All the actors and the director himself. जी. So everybody was working hard to make a good film, and that's what happened. कुछ ऐसा अच्छा बन गया और सभी को पसंद आया जो आज तक पसंद है. बिल्कुल. और आज 2, 3 बन रही हैं, पर आज भी जो है धूम 1 की बात होती है और आज भी लोग मुझे उसके बारे में बात करते हैं, मुझे प्यार देते हैं उस किरदार के लिए. So yeah, it's amazing. बिल्कुल. मुझे लगता है ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है कि आप ऐसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, चाहे धूम हो चाहे हाउसफुल हो, जिनके सीक्वेंस बन रहे हैं एंड व्हिच इज क्रिएटिंग हिस्ट्री इन इटसेल्फ, जहां पे हम हमेशा याद करते हैं आपका किरदार. जी. आपके कौन से ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि हम आरव चौधरी को हमें देखने को मिलेगा? I have a ongoing show, Jagjannani Ma Vaishno Devi on Star Bharat. So lockdown में वो बंद हो गया था. So I'm gonna be restarting that once filming begins. जी. और उसके अलावा I have done 2 Tamil films, Vivekam and Action. So I'm in talks with the people in the South for Tamil and Telugu cinema. Oh wow. वेब की भी कुछ बातें हैं. अब उनमें से कौन सा पहले शुरू होता है, क्या होता है, तो देखते हैं हाउ थिंग्स गो. चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम आपको तमिल फिल्मों में भी अब देखेंगे. ऑल्दो आई डोंट अंडरस्टैंड तमिल, बट वुड बी वेटिंग फॉर द हिंदी डब्ड वन वेरी सून. जी. आप ऐसा because Mahabharatam is loved hugely in Tamil Nadu. Okay. And the character of Bhishma in Mahabharatam also, the entire south of the country, Chennai, Tamil Nadu, सब जगह, Kerala, they have given me immense love and appreciation for my work as Bhishma. So मुझे अच्छा लगता है और मैंने 2 फिल्में ऑलरेडी की हैं. They were all huge films. बिल्कुल. One was with Mr. Ajit Kumar. He's a superstar in Tamil cinema. So I would love to do more films there. That's so great to hear. ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? A dream project might be. ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट तो नहीं है, but I would love to work with almost everyone. Whoever is, I do not go with the perception of working with an actor, male or female. I go with the script, what my role is in that project, and who the director is. That is of prime importance. जी. सह कलाकार कौन है, कैसे हैं, जी, वो तो बहुत बात की बात होती है. जी. तो director, script, and my role, that is of prime importance always. So मुझे लगता है ये अभी हमें इसमें से जो समझ आया वो ये है कि आरव चौधरी जी जो है, he is not a choosy person. He goes with the correct thing and the right thing, which his heart and mind says, which is, I think, indeed a very good choice, I suppose. A nature. जी. बिल्कुल. तो आप मुझे आपने आई थिंक स्पोर्ट्स के बारे में हमें बताया that you were very fond of sports, riding and all. तो जी. Never thought of becoming like, if not an actor, then what would you be? A sportsman or something else? मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं actually. There was never a second option. This I have been asked multiple times, and I always wanted to be an actor. So I'm a creative person. So if
maybe one day I would direct, make my own film, write my own script. So I'm, completely involved in whatever I do. I look into everything, the music, background score, dialogues, story, screenplay, everything. So this is, my driving force. This is what really interests me, cinema. So अगर अभिनय नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रहूँगा बाद में या करूँगा भी तो भी साथ में maybe I would love to direct at some point of time. So yeah, that. बिल्कुल, बॉलीवुड में जाने के आई थिंक हर कोई, मैं कहूंगी, सपना देखता है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, तो उनके लिए मतलब जैसे आपने बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन किया कि यू आर समबडी जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहां पर इंडस्ट्री में कोई बैक सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और वो ये सोच के अपना सपने के लिए इनिशिएट नहीं करते कि यार हमारे लिए कोई बैक सपोर्ट नहीं है इंडस्ट्री में, हमें कभी मौका, हमें कभी ब्रेक नहीं मिलेगा। उन यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, पहली चीज तो जो दोनों चीजें हैं जी, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, जिसके बारे में दूसरा जो पहलू है द डार्क साइड, जिसके बारे में कोई नहीं बोलता है जी, और ना ही कोई सुनना चाहता है। बिल्कुल। और सबको सिर्फ चमक दमक, शोहरत और नाम जी, वो दिखाई देता है। बिल्कुल। वो दोनों पहलू आपको अपने दिमाग में अपने साथ लेकर चलने चाहिए। जी, because with success will come failure. The biggest of stars, superstars, they have faced failure initially, later on in life, because creative field जो भी है, आप सिर्फ अभिनय की बात ना करें, आप किसी भी कलाकार से पूछ लें, आप कवि हैं, आप लेखक हैं, आप संवाद लिखते हैं, आप संगीतकार हैं, आप पेंटर हैं, no matter where, whichever form of art form you are involved in, there's always, two sides of the coin. There's always huge success and then there's failure. And that goes hand in hand with all art forms. तो वहां पर ये जो चीज होती है, जिसे हर व्यक्ति के दिमाग में होता है कि सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए, तो वो सिक्योरिटी जैसी चीज होती ही नहीं। तो वो आप अपने दिमाग में रखें हमेशा। बाकी that support नहीं है या you're new to the industry or you do not know people, तो मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं और बने हैं और आज भी आ रहे हैं और बन रहे हैं। So there's work for everybody, but all I would say is that वो होता है ना कि भाई साहब मैं बाल कटाने के लिए गया और मुझे जो है वहां पर दो लोग मिले, उन्होंने बोला भाई साहब आप दिखने में अच्छे लगते हैं, हीरो बन सकते हैं। या मैं पान की दुकान पे गया तो वहां पर कोई मिला, उसने बोला भाई साहब आपने यहाँ पर उनको देखा, भाई साहब को, वो उनमें कुछ है, वो बन सकते हैं। वो जो चीज है उससे थोड़ा सा परहेज करें। अच्छा। और अपने पे काम करें। ओके। बिकॉज you need to train for your craft. अगर आपको अभिनय करना है तो अभिनय सीखना, उस पे मेहनत करना, बेसिक्स आप उससे सीखें, उस पे काम करें। तो उसमें क्या होगा कि जब आपको मौका मिलेगा, अगर आपको मौका मिलने में कठिनाई हो रही है तो वो तो we have to face it. किंतु जब मौका मिलता है कि मेरे सामने कैमरा लगा है, मुझे एक ऑडिशन देना है, मुझे करना है, तब मुझे मालूम होना चाहिए बेसिक्स की ये किरदार है, मुझे इसको ऐसे निभाना है, इसके लिए मुझे संवाद ऐसे बोलने हैं। ये अगर 18 साल का है, 20 साल का है तो मैं ऐसे बोलूंगा, 50 का है तो ऐसे बोलूंगा, अगर रोमांटिक सीन है तो ऐसे होगा, अगर गुस्से में है तो ऐसे होगा। तो वो आप सीख पाएंगे जब आप तैयार होंगे। सिर्फ ये सोच के कि भाई साहब बाल अच्छे हैं और शक्ल अच्छी है और ये भाई साहब मैं कहा ही था कि मैं तो अच्छा हूँ, वो मत करें। वो तो है ही है ना। उसके साथ साथ आप you train yourself to be an actor, work on your craft, and then
you know, with that confidence that I know my work, you should come and you should work hard. बाकी तो जैसा मैंने कहा, ईश्वर पे छोड़ दें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा. सच में बहुत अच्छे हैं. अच्छा, so moving on next question. अगर हम बात करें यूथ की स्पेसिफिकली एंड डिप्रेशन, अगर हम फेलियर्स की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, हर यूथ ये कहता है कि यार मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, चाहे वो डिप्रेशन में ना भी हो, बट ये वर्ड बहुत कॉमन जुड़ चुका है हर एक की लाइफ में. उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे फेलियर्स को डील करने का? तो जो आपने कि एक बन चुका है शब्द, इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि मैं अपने जीवन में कभी भी, चाहे वो मुझे मैं उससे गुजर रहा हूँ, उन दो शब्दों का प्रयोग मैं करता ही नहीं. जी. और दोनों जो है वो अंग्रेजी के बहुत ही प्रचलित शब्द हैं. ओके. एक तो है डिप्रेशन जो आपने कहा, और उससे भी ज्यादा प्रचलित जो शब्द है वो है स्ट्रेस. I am stressed. Right. No, I'm stressed because I don't have enough time. I'm stressed because I don't have enough work. I have too much of work on hand. I cannot handle it. I have to finish. I have deadlines, so I'm stressed. बिल्कुल. तो मैं इन दो शब्दों से बहुत दूर रहता हूँ. मेरे जीवन में ये जो है वो शब्द आए, मैं इनका प्रयोग करूँ ना, मैं कतई नहीं करता. क्योंकि जब आप, and that's on a spiritual level basically, because जब आप कोई चीज सोचेंगे, महसूस करेंगे और आप उसके बारे में बार बार विचार करेंगे, तो वो ना भी हो रहा होगा या हो भी हो रहा होगा, तो उससे उबरने की जगह आप उसमें और अंदर चले जाएं. That is your training. So, stressed. Sorry, I didn't get that. You are training your own mind that you are stressed. You're giving command to your mind. Yeah, exactly. So the whole idea is that life is getting difficult by the day, which is a fact. जैसा मैंने बोला कि आपने बात महाभारत से शुरू की थी, मैं अपने ग्रैंडफादर्स की बात कर रहा हूँ, अपने दादाजी और अपने नाना जी के जमाने की बात कर रहा हूँ. तो उस समय जो जीवन था, जो उन्होंने कहानियां सुनाई, जैसा उन्होंने बताया, तो बहुत सरल था. There was less of population, less of competition, so things were easier. और उसके बाद में वो बढ़ते गया. Now our country is one of the biggest populated countries in the world, so obviously there is competition. काम उतना ही है, धन उतना ही है, सब कुछ उतना ही है, तो हमें संयम से काम लेना होगा. संयम जो है वो धैर्य और संयम, ये दो शब्द जो है इन्हें हम गांठ बांध लें, इसी पे विचार करें, इसी को सोचें और इसी को साथ लेकर चलें, अपना कर्म करें, मेहनत करते रहें. Because whatever happens, if you have a positive attitude towards life and say that tomorrow is going to be a better day, I believe magic happens every day of our lives. Tomorrow when I get up, I am thinking of 100 things are not working out. फला फिल्म की मेरी बात हुई, वो नहीं हुआ, मुझे नहीं मिली, किसी और को मिल गई, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, 10 मिनट बुरा लगेगा, 1 घंटा बुरा लगेगा, फला जगह मुझे होना चाहिए था, वो अवार्ड मुझे मिलना चाहिए था, ठीक है, बुरा लगेगा, बट आई डोंट let it go into my system and put me down or anything. कोई चीज का, किसी बात का मुझे बुरा हो सकता है, 10 मिनट लगे, किसी का हो सकता है 2 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, बस उसके बाद में I snap out of it and I believe tomorrow magic will happen. And magic happens, trust me. Magic can happen to anyone, anytime in life. उसके लिए कोई वो ये नहीं है कि हाँ इस दिन या इस उम्र में यहाँ पहुंचकर ये होगा. तो आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. बिल्कुल. ये मैजिक वाली आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही, जो कि मैं अभी रिलेट कर सकती हूँ, because Arav Chaudhary is with me on my show, so this is not less than anything for my life. So sweet of you. Thank you. सबसे बड़ा आज मैं इस शो पे चाहती हूँ कि आप हमारे द हिंद रेडियो पे एक एक्सक्लूसिव ऐसे अपने सीक्रेट का खुलासा कीजिए जो कि कभी कहीं पे नहीं हुआ. Nobody knows about it. It should be exclusive one.
फिर वो सीक्रेट कैसे रहेगा? देखिए। ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज आई एम वेरी ओपन towards um, I towards my life, my profession, everything, and I'm on social media, so I write pretty regularly. और मुझे जब भी लोगों के संदेश आते हैं उनका मैं जवाब, मेरा प्रयत्न होता है कि सभी का जवाब दूं, और I go live as well on various platforms, mostly Instagram, and I pick up random people whom I do not know from anywhere, and I converse with them, जितनों से मैं बात कर सकता हूँ. तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई सीक्रेट हो. बट एक बात है जो शायद मैंने एक बार शेयर की थी किसी के साथ में, बट नॉट वेरी मेनी पीपल नो दिस, दैट only people who would know and confirm this would be the unit of Mahabharat, nobody else. महाभारत जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही कठिन था, उसका फिल्मांकन बहुत कठिन था. 12 घंटे रोज शूटिंग करना, उसके बाद में 2 घंटे वर्कआउट करना टू कीप दैट बॉडी, और सर्दी में गर्मी में हर तरह से. एंड सिनेमा में फिर भी आपको बेटर फैसिलिटीज होती हैं, यू हैव टाइम ऑन हैंड एज वेल, एंड ऑन अ डेली शो, it was a daily show, so you shoot a lot, 12 hours a day. उसके ऊपर से मैं वो सारी बातें, आप सभी को पता है कि कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, मेकअप, बाद में जब भीष्म की उम्र बढ़ती है तो मूंछ, दाढ़ी, वेट वगैरह सब. एक बात जो किसी को नहीं पता कि महाभारत के संवाद जो हैं वो इतने कठिन थे. सबकी भाषा क्योंकि एकदम ऐसी है कि इसमें आप किसी भी दूसरी भाषा के शब्दों का मिश्रण नहीं कर सकते. Even if you want to improvise, you cannot. There's hardly a scope of improvisation there. So every actor, you would feel that you would mug up your lines and you would do your lines, and of course most of the actors would get their lines and they would do their lines 1 day or 2 days prior to the scene. मैंने ये एक नई technique अपनाई थी, which I would not suggest anybody to do, but since you're asking me to reveal a secret of mine, so I'm sharing it with you. Okay. That I never saw any dialogue. I never saw even a single dialogue of Mahabharata at all. Okay. And when I say I never saw, what I'm trying to tell you is that हम जब सेट पे जाते हैं तो सेट पे आपको ये बताया जाता है कि आज ये सीन है और ये वाला सीन करने वाले हैं, तो सर मेकअप रूम में लाके आपको दे दिया जाता है कि आप पढ़ लीजिए, तैयार हो जाइए. तो आपने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं भी किया है तो आपके पास में 2 घंटे होते हैं, उस समय आप देखते हैं. So I never saw a single scene. I would just ask कि scene क्या है. So they would tell me कि सर आज आपका शकुनी के साथ में एक सीन है, उसमें आप कुछ ऐसा कर रहे हैं. ओके ठीक है, मुझे डायलॉग नहीं चाहिए. I would go on the set and I would ask the assistant, everybody is ready? Yes sir, we ready. So आप बोलिए डायलॉग क्या है. And then he would say my dialogues to me once, twice. In the meanwhile कुछ lighting चल रही है, ये हो रहा है, final कुछ हो रहा है. And I would go through my dialogue and I would do the take, and that's how I shot the entire Mahabharat. 1.5 साल मैंने वैसे ही शूट किया है. मैंने कभी एक भी डायलॉग को पहले से ना देखा ना पढ़ा और ना ही मैंने रिहर्स किया, कुछ नहीं किया मैंने. एवरीथिंग वाज डन देन एंड देयर. सारी प्रिपरेशन मुझे 6 महीना पहले मैंने भीष्म को बनाने के लिए कर ली थी. दैट वाज माय प्रिपरेशन बिफोर आई वेंट ऑन सेट. बट सेट पे जाकर मैंने कभी भी, जैसा मैंने कहा, सो द आइडिया वाज टू scare myself that I am not prepared. I do not know what I'm going to do, how I will do it, so that it doesn't become, caricaturish. It doesn't become, any kind of mannerism or whatever. Everything should flow as Bhishma would do it himself. And the best way I would do it for anybody
could do it is just do it then and there, which is, I guess, is of course extremely difficult because everybody is ready and prepared with dialogues and lines and everything, and you do not know what you want to do because you do not know even your lines. Right. So that is the secret that I wanted to share with you. इसका मतलब you are a God gifted person और मुझे लगता है खुद आपको वरदान दिया है, तो this sums up. ईश्वर की कृपा है. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसा कौन सा आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा सीन रहा है, चाहे वो किसी बॉलीवुड मूवी से हो या वो टीवी के पर्दे से हो, जो कि आपको लगता है बहुत द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू और द मोस्ट डिफिकल्ट टू शूट एज पर यू? बहुत सारे सीन्स होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, because when you become an actor, being in front of the camera, the naked eye may not register something. जी. जैसे आप बात कर रहे हैं, जी. यदि हम 5 लोगों के साथ बैठे हैं, जी. ऐसा हो सकता है कि आप ध्यान ना दें कि उन्होंने अपना हाथ इधर किया या कुछ बोल दिया, जी. आपने ध्यान नहीं दिया. But when you do it in front of the camera registers every microsecond. Exactly. वहां से, और आप अब जो टेक्नोलॉजी हर दर्शक के हाथ में है कि वो भाई साहब बटन दबा के रोक सकते हैं और थोड़ा सा रिमाइंड करके देख सकते हैं कि ये यहाँ से गर्दन ऐसे गई थी और ये हाथ ऐसे गया था. तो यू नो आपका, सॉरी, मैं, सवाल क्या था आपका? सर मेरा सवाल ये था कि सबसे डिफिकल्ट सीन जो रहा हो शूट का. हाँ, राइट. So to be an actor and to be transparent, that itself is difficult. It is not easy. क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो ही डिफिकल्ट है. तो सीन्स बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट होते हैं. एक्शन भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें चोट लगने का डर रहता है, और चोट लगने के साथ साथ ये भी होता है कि आपको यू हैव टू डू इट टू परफेक्शन. जैसे आप भीष्म का रोल कर रहे हैं या मैं धूम कर रहा हूँ या लक्ष्य कर रहा हूँ या हाउसफुल 3 कर रहा हूँ, तो जो भी एक्शन है वो बिलीवेबल होना चाहिए कि मैंने ये मुक्का मारा तो वो भाई साहब गिरेंगे तो वो गिरेंगे, वो लगना चाहिए. ये लगना तो चाहिए. दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट. बट इमोशनली some scenes can be very difficult. जैसे भीष्म के रोल के लिए, भीष्म के किरदार के लिए कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें जब भीष्म को पता चलता है कि लाक्षागृह में सारे पांडवों को जला दिया गया है, बिल्कुल, और भीष्म वहां पहुंचते हैं, देखते हैं, आग को बुझाते हैं, वो तीर चलाते हैं, फिर घोड़े से उतरते हैं, जाते हैं, और जब देखते हैं कि वहां कोई नहीं बचा है और चारों तरफ जो है वो सिर्फ उनके हथियारों के अवशेष मिलते हैं उनको, तो वो वहां पर भीष्म का जो चीखना है, रुदन है, रोना है, भीष्म की जो पीड़ा है वो, और फिर वो जब उनका अर्पण कर रहे हैं गंगा जी में जी, और विदुर आते हैं और भीष्म जो है तब रोते हैं उसमें और चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं आज निराश हूँ, हार गया हूँ, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने शस्त्र उठाऊं और भगवान श्री परशुराम की भांति पूरे कुरुवंश का ही नाश कर दूं, किंतु मैं कर नहीं सकता. तो वो जो रुदन है भीष्म का, वो जो पीड़ा है, उसको महसूस करना, और उसको, बिकॉज वो यू कैन नॉट फेक इट, इट इज, वो मेरी पीड़ा है. उस समय मैं ही भीष्म हूँ. उस समय वो जो मेरे आंसू हैं, मैं कभी ग्लिसरीन नहीं लगाता हूँ, कुछ भी नहीं, इट इज नथिंग फेक, मेरे ही आंसू हैं. okay. तो वो जो पीड़ा है उसको महसूस करना, उसको निकालना, वो जो रोष है, वो आक्रोश है, वो गुस्सा है, वो सब कुछ, और वो आंसू उस समय जो निकालने हैं, वो जो है वो दैट इज डिफिकल्ट एट टाइम्स, एंड वो इट ड्रेन्स यू आल्सो, तो ये इस तरह के कई सीन हैं. ये सीन है द्रौपदी चीरहरण का, जब सीन था तो उसमें भीष्म को कहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, 2-3 बार वो खड़े हुए, उनको बिठा दिया गया है, वो बैठे हैं, असहाय हैं और रो रहे हैं, पीड़ा में हैं, तो वो सब कुछ करना
हाँ, तो these emotional scenes, you know, they can be difficult. लास्ट सीन था आपका वाला जिसमें युद्ध भूमि के अंदर जो था, जब लास्ट मोमेंट ऑफ भीष्म पितामह, जब बहुत सारे तीर आपके बॉडी में होते हैं, आई थिंक दैट वाज द यू नो एज अ व्यूअर वाज द most emotional one that it has happened, and when the Duryodhan is giving that curse to him, and वो सारा बहुत कुछ emotional mix up हो जाता है being an audience, being a viewer for us. जी. तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, उनके लिए, क्योंकि यहाँ से आपने चंडीगढ़ से अपनी जर्नी शुरू की थी कहीं ना कहीं, तो यहाँ के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, आपके प्यारे वाले फैंस के लिए? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਤੇ as you said, long ago, one of my first films I did in entirely shot in Chandigarh, The Perfect Husband, and yeah, so that is the only time I've been to Chandigarh, and I mean in and out, but not in Chandigarh, so that was the only time. जी. और चंडीगढ़ बहुत ही खूबसूरत जगह है. I would love to come and visit again. तो जितने भी पंजाब में, हरियाणा में मेरे सारे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे दर्शक हैं, उन सभी को मेरी राम राम। मैं दिल्ली से लेके और पाकिस्तान बॉर्डर तक सड़क पे जितने भी शहर और गांव आते हैं, हरियाणा से होके पंजाब तक, तकरीबन हर गांव और हर शहर में मैं किसी न किसी को जानता हूँ और मैं गया हूँ और मैंने बहुत ट्रैवल किया है बाय रोड। सो एक एक शहर, एक एक गांव मैं खुद पर्सनली, हालांकि इस बात को बहुत साल हो गए, तब मैं स्कूल, लेट स्कूल, अर्ली कॉलेज में था, तो क्योंकि समय होता था, सो सभी अपने हैं, तो उन सभी को, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार। तो मुझे लगता है कि अगर आप उन शहरों के अंदर, जो आपने कहा जैसे ऐसे एक एक गांव में हर किसी ना किसी को, एक एक शहर में किसी ना किसी को जानते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमें उसमें अब इंक्लूड करेंगे पंजाब में, और आप हमारे गेस्ट हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी यहाँ पर आए, और हम आपका प्यारा वाला वेलकम के लिए हमेशा फुल टू एकदम धूम स्टाइल में हम रेडी हैं। देखिए जी, thank you so much, so kind of you, so sweet of you. I would, as I said, given an opportunity any day, whether any part of Punjab, Haryana, Rajasthan, all these places, I mean, I would love to go running and spend time there. That is so kind of you, sir. आपने बहुत सारे रेडियो जॉकीज को इंटरव्यू दिया होगा, and I think probably I would be the first video jockey or VJ जिसको आपने इंटरव्यू दिया। So, yes, very true. Yes, that's a fact. Yeah. So, how was your experience with the video jockey? Aman, you are unique. The questions that you've put me through, yeah, I didn't really imagine that I would have to face such questions, and so it was great talking to you and discussing a lot of things. And जैसा आपने एक सीक्रेट भी पूछी, तो छोटा सा मैंने कुछ बताया भी आपको। So yeah, it was amazing. So the questions were unique because हम लोग पूरा एकदम आधार कार्ड आपका नया वाला बना के देते हैं आपके फैन KYC, know your celebrity, and thank you so much आरव सर। and हम लोग भीष्म पितामह को आपके अंदर ही देखते हैं, हमने उनको कभी देखा नहीं, कभी उनके साथ रूबरू नहीं हुए, और ना ही कभी मौका मिलेगा। तो हमारे लिए आप ही भीष्म पितामह हैं, आप ही हमारे लिए धूम वाले किरदार हैं, और आप ही हमारे लिए स्टार भारत वाले किरदार हैं, और जो भी आपके अन्य किरदार जो आने वाले हैं, जैसे आपने मेंशन किया, वो सब आप ही हैं हमारे लिए। तो मैं ये कहूंगी कि एक पर्सन के अंदर इतने सारे किरदार छुपे होने, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी भगवान की देन है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, उस जगह से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, नॉर्थ इंडिया से। सो आई एम वेरी प्राउड गर्ल, and thank you so much for being on the Hind Radio in my show, and hope to see you back again very soon. Thank you so much, sir. Pleasure is all mine. Thank you so much for having me on your show on Hind Radio, Aman, and God bless you. Be safe.
आप सभी लोग जहाँ भी हैं, जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपना ख्याल रखें। घर से बाहर निकल रहे हैं, धीरे-धीरे लॉकडाउन उठ रहा है, किंतु आप अभी भी प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, नकाब लगाएँ, हाथों को साफ करते रहें, धोते रहें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बी सेफ। थैंक यू सो बाय। मच। बाय।